हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट विच टॉक्स अबाउट एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। देखो, लिमिटेशन पीरियड में से क्या टाइम हमें एक्सक्लूड करना है ये हमें सेक्शन 12 बताता है, क्योंकि कुछ टाइम जो है हमें एक्सक्लूड करना होता है जब हम पीरियड को कैलकुलेट कर रहे होते हैं क्या किसी का लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, सो यहाँ से हमारा पार्ट 3 शुरू होता है लिमिटेशन एक्ट का। कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। Subsection 1 says, in computing the period of limitation for any suit, appeal और application, जब हम किसी भी सूट का, अपील का, एप्लीकेशन का पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रेकन्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। रेकेंड का मतलब है कैलकुलेटेड। ठीक है, रेकेंड का क्या मतलब है? कैलकुलेटेड। जिस दिन से हमें कैलकुलेट करना है उस दिन, वो दिन हम एक्सक्लूड कर देंगे। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट डे जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 क्या कहता है? इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील और फॉर रिविजन और रिव्यू ऑफ अ जजमेंट, the day on which the judgment complained of was pronounced and the time requisite for obtaining a copy of the decree, sentence or order appealed from or sought to be revised or reviewed shall be excluded. जिस दिन जजमेंट आया, जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस किया गया, वो टाइम, और जिस दिन जितना टाइम हमें लगा जजमेंट की कॉपी को ऑब्टेन करने में, या डिक्री की कॉपी को हम कहें ऑब्टेन करने में, सेंटेंस की कॉपी को, ऑर्डर की कॉपी को ऑब्टेन करने में हमें जितना टाइम लगा, वो टाइम भी एक्सक्लूड किया जाएगा। देखो, जब भी अपील, एप्लीकेशन टू स्यू, लीव फॉर अपील, रिव्यू या रिविजन ऑफ जजमेंट, तो उतना टाइम जो है हमें एक्सक्लूड करना है जिस दिन हमें जजमेंट मिला, या जितना टाइम हमें लगा, और जो है जितना टाइम हमें लगा कि उस जजमेंट की कॉपी को ऑब्टेन करने में, ये टाइम जो है हमें वो हटा देना है बिल्कुल। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे मान लो सबसेक्शन 2 का ये एग्जांपल है। ठीक है, सबसेक्शन 2 का एग्जांपल है कि 16 अक्टूबर को हमारे पास जजमेंट आया। ठीक है, जजमेंट प्रोनाउंस किया गया, जजमेंट प्रोनाउंस किया गया 16 अक्टूबर को, और उसके बाद जो है जो हमारे पास ये तो जजमेंट प्रोनाउंस की बात हो गई। फिर उसके बाद जितना टाइम हमें लगा डिक्री की कॉपी लेने में, डिक्री की कॉपी लेने में मान लो हमें लग गए 15 दिन या 10 दिन लग गए। हम कहें कि 26 अक्टूबर को हमें वो कॉपी मिल गई, डिक्री की, ये डिक्री की, जजमेंट की, जो भी आप कहें, ऑर्डर की कॉपी हमें मिल गई। तो ये जो टाइम यहाँ पर लगा है, ये टाइम हमें एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, ये टाइम हमें एक्सक्लूड करना है। जितना टाइम लगा, जितना टाइम मतलब जब जजमेंट प्रोनाउंस किया गया, और फिर उसके बाद जितना टाइम हमें रिक्वायर्ड लगा। टाइम रिक्विजिट का मतलब होता है एक्चुअल टाइम टेकन। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्री में बहुत बार पूछा गया है। टाइम रिक्विजिट का क्या मतलब होता है? तो टाइम रिक्विजिट का मतलब होता है एक्चुअल टाइम टेकन। ठीक है, तो वो टाइम हमें एक्सक्लूड कर देना है। फिर उसके बाद है, वेयर अ डिक्री और ऑर्डर इज अपील्ड फ्रॉम और sought टू बी रिवाइज्ड और रिव्यूड, or where an application is made for leave to appeal from a decree or order, the time requisite for obtaining a copy of judgment shall be excluded। अब सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 को अगर हम देखेंगे तो ये एकदम सेम ही बात कर रहे हैं। जितना टाइम हमें लगा कॉपी, जजमेंट की कॉपी को पाने में, ऑब्टेन करने में, वो टाइम हमें जो है एक्सक्लूड कर देना है। सो डिक्री और ऑर्डर का जो अपील या रिव्यू है, जजमेंट को फाइल करना है, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जितना टाइम हमें लगा जो है उस जजमेंट की कॉपी को ऑब्टेन करने में। सो इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड, द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ अवार्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। तो
उस जो भी एप्लीकेशन आपको लगानी है टू सेट असाइड, मतलब पीरियड ऑफ लिमिटेशन अगर हमें काउंट करना है एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड, तो जितना टाइम हमें लगा उस अवार्ड की कॉपी लेने में वो भी हमें एक्सक्लूड कर देना है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है ये सुनो, वो टाइम हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे जितना कि कोर्ट, जितना टाइम कोर्ट को लगा उस डिक्री या उस ऑर्डर का कॉपी प्रिपेयर करने में। So in computing under this section, the time requisite for obtaining a copy of a decree or an order any time taken by the court to prepare the decree or order before an application for a copy thereof is made shall not be excluded. जितना टाइम कोर्ट को लगा वो टाइम हमें एक्सक्लूड, जितना टाइम कोर्ट को प्रिपेयर करने में लगा वो टाइम हमें एक्सक्लूड नहीं करना है। सेक्शन 12 में सबसे पहले हमने देखा सब सेक्शन 1 में कि फर्स्ट डे हमें एक्सक्लूड कर देना है। उसके बाद जब जजमेंट प्रोनाउंस हुआ और उसके बाद जितना टाइम हमें लगा कॉपी, जजमेंट की कॉपी वगैरह लेने में, वो टाइम हमें एक्सक्लूड कर देना है। फिर सब सेक्शन 3 में हमने देखा कि जब कोई डिक्री ऑर्डर अपील किया गया है, सॉट टू बी रिवाइज्ड और रिव्यूड, तो जब उसकी एप्लीकेशन हमें देनी है तो जितना टाइम हमें उस कॉपी जजमेंट की कॉपी देने में लगा वो भी हमें एक्सक्लूड कर देना है। जब हम लिमिटेशन पीरियड कंप्यूट कर रहे हैं सब सेक्शन 4 में, किसी भी अवार्ड को सेट असाइड करने का, जो हम लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड जब हम कर रहे हैं, तो वो भी टाइम हमें एक्सक्लूड कर देना है जितना टाइम हमें लगा कॉपी को, उस अवार्ड की कॉपी को ऑब्टेन करने में। और फिर एक्सप्लेनेशन में क्या बात कही, एक्सप्लेनेशन में कही कि हम वो टाइम एक्सक्लूड नहीं करेंगे जितना टाइम कोर्ट को लगा है डिक्री और ऑर्डर को प्रिपेयर करने में। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सेक्शन 12 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।